एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत कर। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, मतलब घंटी आएगी, उसको भी दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। साधारण ब्याज आपका चल रहा है सागिर अहमद में। चलिए, जिसमें आपको 40 तक बता दिया है, आज आपको 41 नंबर क्वेश्चन बताना। 41 देखिए अब क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा, देखिए। इकतालीस क्या कह रहा है? कह रहा है ना, मिस्टर राजेश 13,900 रुपया की धन राशि दो विभिन्न योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 14% और 11% की दर से निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में कुल 3508 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बी पर तो योजना बी में उसने कितना राशि जमा की थी? ऐसा सवाल कितना में बताए? एलिगेशन में बनता है दो गो योजना, मान लेते हैं ये ए वाला है, ये बी वाला। तो ए वाला पर कितना प्रतिशत चढ़ रहा है? तो क्रमशः लिखा है ए और बी, मतलब ए वाला पर आपका 14 है, अगला वाला बी वाला होगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ 14% चल रहा है, यहाँ 11% चल रहा है। और यहाँ जो लिखाता है इस पर दोनों का सूद है, मतलब दोनों का बात लिखाता है। तो जब दोनों योजना चला तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? तो टोटल ब्याज उसे देखिएगा 3508 रुपया मिलता है। तो 3508 मिल रहा है, 3508 मिल रहा है। ये कै साल में? ये 2 साल में। याद रखिएगा, ये प्रतिशत जो होता है 1 साल का होता है, इसीलिए यहाँ भी 1 साल का लिखाएगा। तब 3508 2 साल में, तो 1 साल का कितना होगा? तो इसका आधा होगा। तो 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 1754 रुपया आपको 1 साल में ब्याज मिलेगा। यही अगर इसी को है ना प्रतिशत में बजाना है, तो 1754 आई कहाँ से मिला है? टोटल कितना रुपया लगाया था? टोटल कितना रुपया लगाया था? 13,900। कुल कितना? 13,900 से 1754 आ रहा है 1 साल में। 13,900 नीचे, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब ये कटने वाला है, कटने वाला 7 से 7 से कटेगा, 13 से 3 से 7 से 7 एकम 7 4 बच गया, 7 से कटिएगा। 7 दूना का 14, ठीक है। 3 1754 ये वाला गया हो। 2 एकम 2, 2 7 14, 2 15 2 6 8, 7 दूना का 14, 3, तो ये 7 से आई 7 7 कम नहीं, 8 से 9 से 10 से 11 से 11 एकम 11, 13 से नहीं कट रहा, बहुत लफड़ा हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, है ना, क्या है? 13 से 14 से 15, 17 से 5 9 7 16 17 18 19 से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो यही आपका इतना ही रहेगा। अब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? 139 बट्टा में यहाँ लिखिएगा, ये हो गया आपका 1754 बट्टा 139, कितना प्रतिशत? 1754 बट्टा में 139। अच्छा, ये तीनों में इतना प्रतिशत, तीनों में सेम चीज से गुना किया जा सकता है। तो तीनों में 139 से यहाँ गुना करें, क्योंकि 139 खत्म करना है। बट्टा वाला है तो बट्टा वाला हटाना होगा, तो बट्टा वाला हटाना होगा, तो गुना करिए। प्रतिशत थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, सब में है ना, ये सब प्रतिशत हटा दीजिए। 14 9 का 126 होता है, हासिल 12, 14 तिया 42 और 2 44 और 10 54 के 4, हासिल 5, 14 5 19 हो जाएगा। फिर इसको 11 9 का 99 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 9, 33 और 9 42 हो जाएगा, 42 के 2 हासिल 2,
11 और 4 1529, ये 1529 है, ये कितना है, ये 139 140 कट जाएगा, 1700, तो ये घटेगा ना, 9 में से 4 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, कोई दिक्कत, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 4, ये 14 में से 7 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 700 यहाँ आ रहा है, और यहाँ इसको घटाएंगे 1946 से, तो ये ऊपर ऊपर वाला बड़ा है, तो यहाँ 1946 घटा लीजिए, यहाँ तो ये वाला घटा, कहीं गलती घटा लिया है क्या, देखिएगा घटा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ घटेगा तो 1754 में सर ये 1519 घटेगा, तो 1519 एक बार घटाइए, तो 14 में से 5 9 गया 5, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और इसको घटाइए ना हो, तो यहाँ घटेगा 139 से कट गया, ये 14 में से 5, यहाँ 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यहाँ देखिएगा 125 बच रहा है, ठीक है, 9 5 14 2 4 5 5, यहाँ 225 बच रहा है, सॉरी यहाँ 225 बच रहा है, घटा कर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर भाई ये है, अब यहाँ इसको घटाएंगे और घटेगा, ये वाला घटेगा, तो ये 6 में से 4 जाएगा 2, ये 4 में से 14 में से 5 जाएगा 9, अब ये 18, 8 में से 7 जाएगा 1, 192 इधर बच गया, अब 192 हो गया, अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, और क्या करना होगा, तो ये टोटल इतना है, लेकिन इधर कितना है, टोटल कितना, इधर इसको जोड़िए, कटने वाला है 5 2 7 9 9 11 12, 3 से काटिएगा, 3 7 21 3 5 15, 3 6 18 3 चौक 12, अब इसको जोड़िएगा 5 4 9 और 7 6 13, टोटल 139 हो रहा है, लेकिन यहाँ टोटल 139 00, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, 41 नंबर में पूछ रहा है ना कि बी में कितनी राशि जमा की थी, तो बी के सामने वाला कितना राशि है, 64 है, तो 64 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का निकल गया, तो जिसका 1 का निकल गया 100, तो 64 का, तो गुने 100 कर देंगे, तो 6400 हो जाएगा, ये 6400 राशि बी में किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आपको एक कल भी बताए थे, अगर ज्यादा लेंदी लग रहा है तो आप पैसा लेकर भी, पैसा पर भी बना सकते हैं, पैसा पर, जैसे टोटल पर कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में, है ना 1 साल में, तो 1 साल में टोटल पर 1764 मिल रहा है, तो यहाँ 1764 लिख दीजिए, अब 1764 लिख दीजिए, 1764। अब गौर से देखिए, ये वाला ए है, तो यहाँ देखिएगा 139 और 00, यहाँ भी लिख दीजिएगा 139 00। अब इसमें 14% मिल रहा है, तो इसका 14% निकालिएगा, और इसमें मिल रहा है कितना 11%, इसका 11% निकालिएगा, समझ रहे हैं ना, इसका 11% निकालिएगा, रुक जाइए ऊपर थोड़ा सा करते हैं, इसका 11, तो प्रतिशत से ये 2 शून्य कटेगा, ये प्रतिशत से ये 2 शून्य, अब इसको गुना ठीक कर लीजिएगा ना, इसको अभी ना गुना किया है, तो यहाँ आया है, उसके बाद घटाइएगा, तो वही बात है, डायरेक्ट पैसा लेकर बनाइएगा तो इस सबको पैसा में देखिएगा करना पड़ेगा, मतलब ए जहां लग रहा है उसमें 14% मिल रहा है, टोटल धन का 14%, 144 कितना है 13,900 का 14%, बी में जो है 13,900 का 11% मिल रहा है, तो यहाँ टोटल रुपया कुल इतना यहाँ ब्याज मिल रहा है। बस आगे देखा जाए, चलिएगा 42 को देखा जाए, 42 को देखा जाए, 42, चलिए ध्यान देना और गौर फरमाना, क्या कह रहा, कह रहा है ना, ए ने बी को 2500 रुपया दिया तथा सी को कुछ राशि दिया, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद ए को बी और सी का कुल मिलाकर 1120 रुपया ब्याज मिलता है, तो सी को उधार दी गई राशि क्या है, बात को समझिएगा। ए जो है ना, ए दो गुणा का पैसा दे रहा है,
एगो बी को दे रहा है, एगो सी को दे रहा है। तो बी को यहाँ दे रहा है, देखिएगा ये बी को दिया और सी को दिया। तो यहाँ ये मूलधन दे रहा है, ये 2500 दिया। तो यहाँ देखिएगा मूलधन 2500 दिया और रेट यहाँ कह रहा है कि 7% का चलेगा। और कै साल में? 4 साल में। टाइम जो कह रहा है कि 4 साल में। अब उसी तरह से यहाँ कितना राशि दे रहा है हमको नहीं पता है, इसी को कितना दिया, माना कि 1 से दिया होगा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए अब देखिएगा यहाँ भी रेट क्या है, 7% है और टाइम उसी टाइम के लिए दे रहा है, 4 साल के लिए दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ जो राशि कितना दिया है, ये बात बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। और टोटल हम जानते हैं कि ब्याज दोनों से मिला हुआ ब्याज जो आ रहा है, ये दोनों से एसआई, मतलब बी और सी जब दे रहा है एसआई जो दे रहा है एसआई जो दे रहा है कितना, 1120 रुपया दे रहा, ये दोनों मिलाकर 1120 रुपया दे रहा। अच्छा यहाँ देखा जाए तो आर में टी से गुना करेंगे तो एसआई पता चल जाएगा, सचौक 28% यहाँ एसआई पता चल रहा है। यहाँ भी 28 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 28 होगा। लेकिन हाँ आपसे यहाँ धन पूछा, देखिएगा तो यहाँ तो हमको पी का वैल्यू निकालना है, मतलब 100% का वैल्यू अगर निकालना है, आपको बात को समझिएगा, ये वाला का वैल्यू। तो आपको 28% यहाँ मिल गया। तो ये 2500 का 28% ले लिया होगा, इसका रियल में अगर देखा जाए तो ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज कितना निकलेगा, एसआई कितना निकलेगा, 2500 का 2500 का 28%, मतलब 2 को शून्य, 25 8 200, 25 दूना 50 और 20 70, यानी कि 700 रुपया क्या बी का ब्याज, 700 रुपया बी दिया है, आई दोनों 700 ये दिया है, बात को समझिएगा। आई दोनों मिलाकर 1120 है, तो 420 दिया होगा तभी तो 1120 हो गया। तो हम जान गए कि यहाँ ब्याज मिल रहा है 420 रुपया। सी का जो ब्याज है, यहाँ देखिए सी का ब्याज कितना है, तो यहाँ भी सी का 28% ब्याज है, लेकिन यह सी का 28%, यहाँ भी 28 है, लेकिन यह सी का 28% है, लेकिन रुपया में ब्याज सी का कितना है, 420 है, दोनों सी का ही ब्याज है, इसीलिए आपस में बराबर। तो सी का आपका 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये सी का मूलधन निकल जाएगा। तो सी का मूलधन निकालना है, एक एक स्टेप लिख रहा है इसलिए लंबा लग रहा है, लंबा है नहीं, आपको उतार लीजिएगा। 14 तिया 42 है, 14 दूना 28, 2 से काटिएगा 15 बार, 15 में 100 से यानी 1500। सी का जो हो गया एक्स का वैल्यू यहाँ 1500 रुपया सी लगाया था, 1500 रुपया सी को दिया था, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए 43 नंबर, 43 को देखा जाए, तैतालीस एक एक स्टेप लिखते हैं इसीलिए लंबा लग रहा है, बहुत चाहेंगे तो स्टेप उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर कमजोर विद्यार्थी को दिक्कत होगा। कह रहा 500 रुपया की एक धन राशि 12%, 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। एक अन मतलब दूसरा धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद दोनों राशियों से इतना मिलता है, तो अन्य राशि वही बात है। सवाल एक 42 और 43 सेम सवाल है, वहां पर ए बी सी था, नाम था, यहाँ पर नाम नहीं था, नाम नहीं है, बात को समझिएगा। यहाँ देखिएगा कह रहा है कि एक वजह से कि यहाँ देखिएगा लगा रहा है धन, यहाँ देखिएगा धन दे दिया, यहाँ मूलधन दे दिया कितना कि 500 रुपया हम दे रहे हैं आपको, और कितना रेट भी बता रहा है कि 12% रेट है, और टाइम भी बता रहा है क्या कि 4 साल। अब देखिएगा यहाँ एक धनराशि है, अब एक अन्य दूसरा धनराशि है, हमको नहीं पता है, लेकिन कह रहा है ना कि एक उसका रेट अलग है और समय वही है। रेट यहाँ अलग है तो दूसरा धनराशि, लेकिन दूसरा धनराशि हमको पता नहीं है, तो यहाँ पी हमको पता नहीं है, रेट क्या है, रेट क्या है 10% है, और टाइम उसी के लिए है 4 साल के लिए, टाइम 4 साल के लिए है ना, यही है। तो दोनों धनराशियों का कुल ब्याज इतना हो जाता है, तो अन का कितना होगा, अच्छा दोनों का, तो दोनों का जब ब्याज मिल रहा है, दोनों से जब ब्याज मिल रहा है,
ब्याज मिल रहा है 480 रुपया मिल रहा है एसआई दोनों से। तो पहले यहाँ देखिएगा बरछों के यहाँ एसआई कितना मिल रहा है 48%। 48% तो ये प्रतिशत में है। अब रुपया में एसआई कितना निकलेगा तो 500 का 48% मतलब दो शून्य 8×5 = 40, 5 का 20 और 4 24, 240 इससे मिला, 240 इससे मिला और 480 है तो 240 यहाँ भी दिया होगा। तो 240 किसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 10 को 40%, यहाँ ब्याज प्रतिशत में 40% मिल रहा है, लेकिन रुपया में यहाँ 240 के बराबर है। ये भी ब्याज है, ये भी बराबर है, इसलिए आपस में आपसे इसका धन पूछा है तो 100% का वैल्यू निकालना। तो 240 बट्टा ये 40 गुण 100, शून्य से शून्य 6, 6 4 के 24, 6 में यानी 600। तो ये धन अन्य को धन राशि था 600। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका A3 हो जाएगा। 44 को देखा जाए, 44 44 ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, है ना, और नहीं तो कोर्स ही खरीद कर सपोर्ट कीजिए। मेरा एक ऐप है, प्ले स्टोर से सर्च कीजिएगा, PLAY प्ले स्टोर, स्टोर पर है। ऐप का नाम है MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स ऐप का नाम। इसको सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत कम फी में सागिर अहमद का कोर्स लगा हुआ, सिर्फ 99 रुपया दीजिएगा ना तो टोटल सोल्यूशन ऑल चैप्टर का सागिर अहमद का आपको वीडियो मिल जाएगा, और पढ़ते रहिए। और सिर्फ 99 रुपया आपसे सहयोग राशि मांगा जा रहा है। हम अपना सिर्फ मेंटेन खर्च करने के लिए आपसे ये पैसा ले रहे हैं, तो चाहते तो बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते थे। हमको ऊपर बार बार कह रहे हैं कि लोन चलता है, प्रति महीना 10,000 रुपया हमको देना पड़ता है किस्त EMI। तो इसके कारण से आप लीजिएगा तो 99 रुपया एक सहयोग होगा, जो आप लोन सधाने में आपका सहयोग हमें हेल्प करेगी, सहयोग राशि आप हमें हेल्प करेगी। जो जो बच्चे सहयोग राशि देते हैं या कोई कोर्स लेते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं कि वह अपने एम्बिशन में, लक्ष्य में, नौकरी वाला जॉब का जो लक्ष्य है वो जल्द ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कामयाब हो जाएंगे। ध्यान दें, जल्द से जल्द ध्यान दीजिएगा। आप चाहिएगा तो 99 रुपया एकदम छोटी सी रकम है। उसके बाद अगर थोड़ा मोड़ा हेल्प भी करना चाह रहे हैं 78 088 55 321, ये मेरा फोन पे नंबर है, पेटीएम पे नंबर है, गूगल पे नंबर। इस पर अपना मर्जी से 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया ऐसे ऐसे आप हेल्प कर सकते हैं प्रति महीना। और ये 99 रुपया में तो कोर्स आपको मिल ही रहा है। कोर्स वहां पर लेने से फायदा ये हो गया कि वीडियो क्वालिटी बेस्ट रहेगा, और आपका यूट्यूब पर कोई कोई चैप्टर का वीडियो नहीं है, कोई कोई चैप्टर का, सब चैप्टर का वीडियो है लेकिन कोई पार्ट गायब है। यहाँ पर लगातार आपको मिल जाएगा शुरू से अंत तक, कोई भी चैप्टर का वीडियो खोजिएगा तो ऐप पर मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपया में। हमें उम्मीद है कि मेरी बात को आप, दिल की बातों को समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोर्स को परचेज करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा हमको सहयोग राशि देंगे। चलिएगा आगे देखा जाए। 44 नंबर,
क्या कर रहा है, परमेश्वर ने 12,000 रुपया की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर और दूसरी रकम 20% की दर प्रति वर्ष साधारण ब्याज निवेश किया। यदि कुल ब्याज के एक वर्ष में 14% के अर्जित किया था तो कितनी राशि निवेश किया गया है, तो कुल कितनी है। देखिएगा एलिगेशन जानबे करते हैं। परमेश्वर ने जब 12,000 रुपया की राशि 10% पर, ये 10% पर लगाया तो यहाँ टोटल क्या है, 12,000 रुपया लगा रहा है, याद रखिएगा ये बात को। फिर आगे 20% की दर से दूसरी रकम जो लगा रहा है, ये पहली रकम या दूसरी रकम, यहाँ 20% की दर से, बाकी हमको दूसरी रकम नहीं पता है कितना लगा रहा है, यही ना, ये पते नहीं, लेकिन टोटल कह रहा है कि जब एक साल में कुल ब्याज प्रतिशत में ही ब्याज दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, 14% आ रहा है, तो कुल कितनी राशि लगाया था, तो यहाँ 12,000 लगाया था, और यहाँ वाला पता चल जाएगा, तो हमको नहीं पता चल जाएगा, तो यहाँ देखिए घटाइएगा तो 20 में से 14 जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, अब यहाँ देखिएगा 10 में से यानी कि 4, यानी काटने वाला था, काटिए 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूना का 4, कुल कितना है। ऐसे करने से ये देखिएगा, याद रखिएगा, साधारण ब्याज के सवाल में जब भी सवाल में एलिगेशन जब यूज होता है तो नीचे जो होता है, नीचे जो आता है वह कथी का रेशियो होता है, वह मूलधन का रेशियो होता है। तो टोटल मूलधन कितना हो गया, 5, तो अनुपात 5 का वैल्यू हमको 1 का पता चल जाएगा, तो इसमें गुना कर देंगे। अच्छा गौर से देखिएगा, ये वाला जो होता है इसके सामने का वैल्यू, मतलब 3 का वैल्यू, अनुपात 3 का वैल्यू 12,000 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 3 को 12, 4,000, अनुपात 1 का वैल्यू 4,000, तो इसका निकालना है, कुल निकालना है, तो देखिएगा कुल मतलब यहाँ रकम 3 है, यहाँ 2 है, तो टोटल कितना 5, तो 4 से यहाँ 4,000 से गुना करेंगे तो टोटल 20,000 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुल पूछा, अगर यही कहता कि दूसरी रकम कितना था, तो ये 12 है, तो ये 8 हो जाता, बस ऑप्शन नंबर आपका 20,000 है, 44 का 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 45 नंबर, 45 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, पैतालीस करा, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों को कुल मिलाकर 2,500 रुपया उधार लिया, 2 साहूकारी से टोटल 2,500 रुपया लिया। अब एगो पर 8%, दूसरा पर 6%, और एक वर्ष के अंत में 180 रुपया ब्याज मिलता है, तो 8% वाला कितना है, बहुत अच्छा। एगो पर पहले क्या कह रहा है, 8% और यहाँ 6%, आई टोटल पर यहाँ देखिएगा 180 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो कथी एक वर्ष में, तो इसको प्रतिशत में ले जाएंगे, टोटल कितना रुपया है 2,500, तो 2,500 पर 180 रुपया मिला है, तो जितना कुल नीचे लिखा था तो कुल नीचे लिख दिए, और यहाँ गुने, कोई दिक्कत, 2,500 नीचे लिखा था है ना, कोई, चलिए अब यहाँ कटम कुटम कर लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 50 25 5 से 5 15, यानी 36/5, 36/5%, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो दोनों पर ब्याज मिला है। अब हमको 5 हटाना है, तो 5 से यहाँ भी गुना, 5 से यहाँ भी गुना, 5 से यहाँ भी गुना, ये प्रतिशत छोड़िए ना थोड़ा देर के लिए, 5 से 5 कटेगा, ये 6 पचे 30 हो जाएगा, 8 पचे यहाँ 40 हो जाएगा, आई 36 है, घटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, कटेगा तो 2 तिहाई 6 2 चौको 8। तो आपसे क्या पूछ रहा है 45 नंबर में, 8% पर कितना उधार लगाया जाएगा, तो टोटल कितना, 8% वाला यही ना है, तो इसके सामने 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल पहले कितना है, 3 2 5, टोटल 5 है, लेकिन कुल कितना है 2,500 रुपया में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 एकम 5 5 25 500, तो आपसे पूछ रहा है सिर्फ 8% वाला, तो 8 के सामने 3 है, तो 1 का वैल्यू 500, तो 3 का वैल्यू कितना, तो यानी गुने कर देंगे, यानी कि 8% पर 8% पर कितना लिया था उधार, तो 1,500, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 46 नंबर, 46 को देखा जाए,
46 ध्यान दीजिए। 46 क्या कर रहा, 5,000 रुपए की एक राशि अंशतः 6% और 9%, एक वर्ष में 339 रुपया 390 रुपया ब्याज है तो 6%। बार बार एक ही सवाल देखिएगा, एगो है 6% वाला, एगो 9% वाला। यहाँ देखिएगा 390 रुपया मिल रहा है तो प्रतिशत में कितना, तो टोटल कितना है, टोटल यहाँ 5,000 है तो ये 5,000 गुण है 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 39/5 आ रहा है। 39 यहाँ 5 आ रहा है। प्रतिशत में अगर देखा जाए तो टोटल ब्याज 39/5% मिल रहा है। प्रतिशत हटाने के लिए 5 है, 5 सबसे सब में गुना होता है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो गया 39, ये क्या हो गया, ये 45 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये 45 में से 39 घटेगा, यहाँ 6 बच गया। यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, 30 39 में से 30 जाएगा, यहाँ 9 बच गया। 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो आपसे क्या पूछ रहा है ना, ये आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि राशि का अनुपात, तो जो इस पर आता है ना तो ये राशि ही निकलता है। मूलधन 1 और मूलधन 2 का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे देखा चलिएगा 47 नंबर, 47 को देखा जाए। सैतालीस क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति 5,000 रुपया की राशि, वही बात है आपसे पूछ रहा था 5 अनुपात क्या है। देखिए बार बार है ना, सवाल नहीं पढ़ेंगे। एगो 4% पर है, एगो 5% पर है, और टोटल देखिएगा 2 वर्ष में 400। देखिएगा ये जो मिल रहा है 1 साल का होना चाहिए, तो 2 साल में 440 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 220 मिलेगा। तो इसको प्रतिशत में ले जाना है। 220 किसका कितना पर टोटल मिल रहा है, 1 साल में 220 मिल रहा है, कितना, तो 5,000 टोटल, तो 5,000, तो 5,000 नीचे लिख दीजिए, गुण 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो यानी 22/5 आ रहा है। 22 में 5 आ रहा है, 22/5 आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा इस सब 5 सभी में गुना, 5 सभी में गुना करेंगे तो मान कोई परिवर्तन नहीं, कट जाएगा। ये 25 हो गया और ये 20 हो जाएगा। तो 25 में से यानी घटेगा तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 8। इसका अनुपात पूछ रहा था 3:2। तो 5,000 को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, तो 3:2 में। ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिएगा 2 में। 48 नंबर, 48 को देखा जाए। चलिएगा 48 नंबर, ध्यान देना और गौर फरमा। 1500, वही फिर राशि का अनुपात पूछ रहा है, 1550। टोटल कितना बंटवारा हो रहा है, 1550। चलिएगा, एगो 5%, एगो 8%, यहाँ 5 पर, यहाँ 8 पर, टोटल पर 3 वर्षों में 300 रुपया मिल रहा है। 3 साल में ना 300 मिल रहा है, लेकिन हमेशा 1 साल पर सोचा जाता है, तो 1 साल में 100 रुपया मिले, तो 100 मिला है। प्रतिशत में कितना, तो किससे मिला है, तो 1550 से, तो गुण है 100, तो ये प्रतिशत में पता चल जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 5 3 15, 15 1 5 से 15 20, 20 दहिया का ये कितना हो जाएगा 200, तो ये जो आएगा 20 दहिया का 200/31। कितना प्रतिशत, प्रतिशत में ब्याज दोनों पर 1 साल में आ रहा है इतना 200/31। तो 31 हटाना है तो सभी में 31 से गुना करना पड़ेगा, 31 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा। 8 एकम 8, 18 का 24, यहाँ देखिएगा 5 एकम 5 है और 5 तिहाई का 15, 155 है, 200 है,
तो ये कितना ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा कह रहा है, इसका वैल्यू है तो घट रहा है, तो इसके लाइन पर आएगा, यानी कि कितना ज्यादा है, तब यानी कि 45, तब 45, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना ज्यादा है 48, तो ये वाला ज्यादा है, तो कहाँ कहाँ कह रहा है कि यहाँ आना है, यहाँ आना है, तो 48 यहाँ लिखेगा। 3 से काटिएगा 16 बार में, 3 से ये 15 बार में, अब नहीं कटने वाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही राशि का अनुपात जो होगा 16:15, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा 49 नंबर, 49 को देखा जाए। उनचास, 49 को देखा जाए। कर किसी धन का 4% ब्याज से 2.5 वर्षों में, रेट कितना, किसी धन का 4%, और टाइम कितना, 2.5 मतलब 5 का आधा कह रहा है। फिर कह रहा है वही ब्याज जो होगा जो 5,000 का, इसका किसी धन का, मतलब हमको यहाँ नहीं पता है कोई धन का, उतना ही ब्याज होगा जितना कि 5,000 पर मिल रहा है, 5,000 पर मिल रहा है 5% की दर से। टाइम कितना है, टाइम जो 3 साल में मिल रहा है, तो बताइए वह धन क्या होगा, किस धन का। बात को समझे, बात को समझे होंगे तो गर्दा उड़ जाएगा। कह रहा है ना कि यहाँ जो ब्याज मिल रहा है और इसका जो ब्याज मिल रहा है, दोनों का ब्याज बराबर, तो बराबर जब ब्याज है तो इसका मूलधन क्या है, इसका मूलधन हमको पता है, बस यही बात है। तो यहाँ ऐसा ही देखिए क्या है, तो ऐसा ही यहाँ कितना हो जाएगा, आर में 30 से गुना करेंगे, तब आर में 30 से गुना करेंगे, तो यानी कि इसको काटिएगा, यानी कि 10%, प्रतिशत में यहाँ ऐसा ही पता चल गया। यहाँ डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ प्रतिशत में अगर ऐसा ही देखते हैं, ऐसा ही देखते हैं, यानी 15%, लेकिन रुपया में हमको ऐसा ही भी देखना है, रुपया में 5,000 का 15%, प्रतिशत मतलब 2 शून्य, 15 × 5 = 75, यानी 750 रुपया यहाँ मिल रहा है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये वाला का प्रतिशत और ये वाला बराबर है, यानी कि इधर भले ही 10% का आ रहा है, लेकिन यह 750 10% के बराबर है। तो आपसे मूलधन पूछा है, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है, और क्या करना है। तो 750, ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, ये 7500 हो जाएगा। चाहे अपना काट कूट कर निकाल लीजिए आगे। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझते 7500 कैसे हो गया, बतवा वही है, 10% का वैल्यू कितना आ गया, 750। बात को समझ रहे हैं ना हो, 10% का वैल्यू 750 है, तो 100 का पूछ रहा, तो 750 किसका है, जिसका है उससे भागा, और निकालना है उससे गुना। बार बार बोलते हैं ना हो, जिसको निकालना है उससे गुना, तो उसी तरह से यहाँ निकालना है 100 का, तो गुना, तो 10 से काटिएगा, यहाँ इसको गुना कीजिएगा, तो 750 में 7500। आगे बढ़े, चलिएगा 50 नंबर, पचास को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन, जब किसी बैंक में ब्याज की दर 4 से घटकर 5 से घटकर 4 हो जाता है, एक व्यक्ति 2,000 रुपया और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज मिलता था उतना ही ब्याज होता है, तो बताए कि प्रारंभिक राशि क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टाइम बराबर आता है, जैसे कि टाइम का चर्चा नहीं कर रहा था, 1 साल का ही सवाल है, समझ रहे हैं, वार्षिक मतलब 1 साल ही है। चलिए रेट जब रहता है वो 1 साल का ही रहता है। चलिए अब देखिएगा, जब टाइम बराबर रहेगा, याद रखिएगा, और साधारण ब्याज दोनों का बराबर, एस मतलब एस आई, यहाँ फर्स्ट
और एसआई यहाँ सेकेंड, दोनों बराबर, तो आपको देखिएगा ये वाला रेट कितना है, ध्यान दीजिएगा, पहलिका का रेट कितना, याद रखिए टेक्निक बता रहे हैं, ये 5% और दूसरिका का रेट कितना है, घटकर 4 हो जाता है। तो इसको क्रॉस कर देंगे, जैसे यहाँ वाला जो 5% था, यहाँ वाला देखिएगा ये चल जाएगा यहाँ, और यहाँ वाला जो 4% है यहाँ, तो ये वाला आ गया 4 और ये आ गया 5। कब, जब याद रखिएगा जब साधारण ब्याज बराबर रहेगा तब, तो ये जो हो जाता है मूलधन रहता है, मतलब ये पहले का मूलधन हो गया, ऐसे करने से ये दूसरी का मूलधन हो गया, मूलधन का अनुपात हो गया। अब गौर से देखिएगा, पहले मूलधन 4 था, शुरू में मूलधन 4 था, अब हो गया 5, यानी कि अधिक बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, अनुपात में 1 बढ़ा, लेकिन रियल में 2000 बढ़ा है, दोनों बढ़ा हुआ बात है, इसीलिए आपस में बराबर, यहाँ तक अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया। आपसे पूछ रहा है शुरू में कितना लगा था, तो शुरू है मतलब मूलधन 1, तो मूलधन 1 4 लगल है, तो 4 का वैल्यू अनुपात 1 का वैल्यू जब 2000, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 दूना का 8000, उतार लीजिए। बहुत अच्छा टेक्निक है, आगे देखा जा, आगे आगे नहीं तो इसको x पर भी मान कर बना सकते हैं, जैसे मान ले कि मूलधन शुरू में x था, अब हो गया 2000, बढ़ा दिया तो x प्लस 2000 हो जाएगा। तब इस पर पहले ब्याज लग रहा था, इस का 5% लग रहा था, और समय जो भी होगा मान लेते 1 साल होगा, समय का जब चर्चा नहीं रहता है, समझिए समय बराबर है, अच्छा 1 साल लीजिए तो उधरों 1 साल लेंगे, 2 साल लेंगे तो इधरों 2 साल, तो यहाँ समय 1। अब यहाँ देखिएगा, इस पर देखिएगा पहले 5% था, तो अब 4% हो गया, अब 4% है, समय यहाँ 1, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, और यहाँ देखिएगा ये सब कटेगा तो कटेगा। अभी गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा वहाँ 4 से कट गया, कोई दिक्कत। अब इसको देखिए गुणा करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 5x, शुरू में माने थे, ध्यान दीजिएगा, इस शुरू में माने थे 100 रुपया लगाया था, शुरू में क्या माने हैं कि 100 रुपया लगाया है, दिख रहा है वो, शुरू में क्या माने हैं कि 100 रुपया लगा है वही, यानी 5x हो जाएगा, वो हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा, 4 दूना का, यहाँ 8 हो जाएगा, इधर आएगा तो x का वैल्यू क्या बच गया 8000। आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन x वाला मेथड ये क्या हो गया, इस सेकेंड मेथड हो गया, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा रहता है, इसमें आपके एक वो नोट लिखना है, जब टाइम और साधारण ब्याज बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नोट, इसमें नोट लिखिएगा, जब टाइम और एसआई है ना, दोनों बराबर हो तो परसेंट को उल्टा करने से मूलधन का अनुपात निकलता है। अभी सब लिखते रहिएगा, अब बोल देंगे तो नहीं लिखाएगा। आगे देखा 51 नंबर, एक समान क्रम नहीं बनाएंगे, इसी पर आइए 51। क्या कह रहा, कह रहा है 51, 2600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि 5%, 3% पहले भाग और दूसरे भाग इतना, दूसरे भाग पर इतना, और साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। देखिएगा साधारण ब्याज बराबर हो गया, बस याद रखिएगा SI S1 और S2, मतलब SI ज्यादा लिखेंगे तो समझ में आएगा, SI2 बराबर हो गया, तो यहाँ कितना रेट था, रेट खाली देखिए ना, बस रेट देखिएगा, और टोटल रेट को देखना हमेशा, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो देखिएगा SI, यहाँ रेट कितना था भाई, गौर से देखिएगा, यहाँ रेट है कितना 5%, टाइम कितना है
ए टाइम कितना है भाई, 3 साल के लिए। गौर से देखिएगा, यहाँ रेट कितना है दूसरिका में, दूसरिका में क्या है 4%। टाइम कितना है भैया दूसरिका में, दूसरिका में टाइम कितना है 6 वर्ष के लिए। अभी एसआई है तो एसआई के रूप में लाएंगे, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई क्या हो जाएगा 5 आर में टी से गुना करेंगे तब हो जाएगा, यानी कि आर यानी 15% हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 24%। अब हमको जैसे जैसे ही उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो देखिएगा, ये मूलधन 1 का हो जाएगा, ये मूलधन 2 का हो जाएगा। तो ये 24 है तो यहाँ चला आएगा, और यहाँ ये 15 है तो वहां चल जाएगा, ये से ये कट जाएगा। 3 से कटिएगा, 3 8 24, 3 5 3 5 15। टोटल कितना है, कुल कितना हो गया मूलधन 13 है, लेकिन टोटल बंटवारा टोटल रुपया कितना था 2600 का। अनुपात यहाँ तो कुल 13 आया, लेकिन रुपया में कुल है 2600। दोनों मूलधन है का योग है, इसलिए आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का वैल्यू 13 दूना 26 200। तो आपसे क्या पूछ रहा है 51 नंबर में, 51 में पूछ रहा है कि दूसरा भाग क्या होगा, मतलब मूलधन ये वाला जो रसिया आएगा तो दूसरा, यानी कि दूसरा क्या है 5 है, तो 5 में 200 से गुना करेंगे, यानी दूसरा भाग आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पहला भाग पूछता था 1600 हो जाता, और दूना का 16, दोनों का जोड़िए तो 2600 आ रहा है ना। चलिएगा आगे देखा, 52 नंबर, 52 को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन, किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है, तो वह राशि क्या होगा, वह राशि क्या होगा। बस आइए बात को पहले समझिएगा, जैसे बात को समझिए सीधे, जैसे से कह रहा है किसी राशि पर 7% चल रहा है, तो कोई राशि हमको नहीं पता। यहाँ देखिएगा कोई राशि हमको, यहाँ जो मूलधन जो है ये हमको नहीं पता, लेकिन रेट यहाँ चल रहा है, क्या कह रहा है 7% की दर से, और 2 साल टाइम कितना है 2 साल में। ये जो ब्याज जो आएगा तो ब्याज कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए ऐसा ही अगर देखा जाए प्रतिशत में, तो 7 दूना का 14% आ जाएगा। तो जितना यहाँ ब्याज आ रहा है उतना ही इधर आ रहा है, जितना ब्याज इतना, मतलब ब्याज बराबर है तो उतना ही कितना पर आ रहा है, जितना कि वह 1750 रुपए पर, मतलब यहाँ मूलधन कितना है 1750 रुपए पर है ना। रेट कितना है 5%, और क्या है टाइम कितना है 4 वर्ष में, जितना यहाँ होता है, जितना यहाँ ब्याज होगा उतना ही यहाँ होता है, मतलब दोनों ब्याज बराबर है। तो यहाँ देखिएगा ऐसा अगर देखा जाए तो प्रतिशत में 5 का इसको गुना कीजिएगा तो 5 का 20% हो जाएगा। अब रुपया में हमको कितना हो जाएगा, तो 1750 का 20, अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो 5 दूना का 10, 17 दूना का 34, 1 35, 350, 350 रुपया, 350 हो जाएगा क्या, यही ना हो, हाँ 350 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ना वह राशि क्या होगा, मतलब यहाँ वाला राशि क्या होगा, बस यही पूछ रहा है। तो आप देखिएगा ये वाला राशि आपसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि दोनों आपस में बराबर थी, 14% का वैल्यू आपको दिया है 350, तो आपसे 100% का वैल्यू निकालना है, यानी कि 350 किसका, जिसका है उससे भागा, और इसका निकालना है उससे गुना। तो 7 से 7 5 35, 7 दूना का 14, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा कै बार में भाई, तो 2 से काटिएगा कै बार में, 2 पचे क्या 10, ये 50 में 50 से गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो यहाँ जो राशि था वह कितना था 2500 था, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो उस पर भी आप बना सकते हैं। कैसे, जब ब्याज जब बराबर की चर्चा कर रहा है तो हम सीधे समझे क्या कि मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन मतलब P1 और P2 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
मतलब ये वाला 7 का 14% है, तो ये पहलका का है तो यहाँ 14 आ जाएगा यहाँ। अब ये वाला 20% है तो ये दूसरिका का है तो यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये से ये कट जाएगा प्रतिशत से, 2 से काटिएगा 10 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में, ये सेकेंड मेथड। तो यानी कि टोटल यहाँ शुरू में कितना है, शुरू में यहाँ देखिएगा अनुपात में 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना है 350, तो 7 का वैल्यू दिया है 350, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। 7 5 35, कोई दिक्कत। तो आपसे पूछ रहा है ना कि कोई दिक्कत, यहाँ जो पूछ रहा है, हाँ ये दूसरा का है, देखिएगा क्या कह रहा है हो ठीक है। तो 7 का वैल्यू कितना आ गया हो, ठीक, हम लोग गलती कर रहे हैं, मतलब मूलधन ही पूछ रहा है ना हो, तो यहाँ पर ठीक है। ये तो ये यहाँ जो गलती हम लोग कर दिए, ये जो आ गया मूलधन का रेशियो, हम ले रहे हैं क्या साधारण ब्याज का, जो गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा मूलधन 7 है लेकिन दिया है कितना 1750, अनुपात 1 का वैल्यू काटेंगे तो 7 एकम 7, कोई दिक्कत, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना का 100, 14 हो जाएगा, 7 5 35, 250 हो जाएगा। अभी इसका निकालना है एक फर्स्ट का, शुरू में मतलब फर्स्ट का, तो 10 का वैल्यू 250 में 10 से गुना कर देंगे क्या, यानी 2500 होगा कि नहीं। बहुत नियम है, आपकी मर्जी कैसे बनाते हैं। आगे 53 नंबर, 53 को देखा जा। तिरपन क्या कह रहा है, 450 रुपया का 4 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है, उसी ब्याज की दर पर उसी ब्याज की दर पर कितनी धनराशि 5 वर्षों में इतना हो जाएगा। बात को समझिएगा, 450 रुपया जो है, ये 450 रुपया का 4 वर्षों में इतना हो जाता है। बात को देखिएगा, कह रहा है ना 450 रुपया का, शुरू में क्या कह रहा है 450 रुपया, ये 4 वर्षों में, टाइम कितना दिया 4 सालों में, मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना हो जाता है भाई 540 हो जाता है। तो यानी कि आपसे 540 हो जाता है, इसका मतलब सूद मिला कितना, अमाउंट में सूद मिला रहता है, अमाउंट में ब्याज भी है, तो 450 से 540 हुआ, मतलब ब्याज जो मिला, इंटरेस्ट जो मिला है, आई से इंटरेस्ट होता है, 90 रुपया ब्याज मिला। तो प्रतिशत में जानिए 90 रुपया मिला है ना, 21 साल में मिला है, तो 4 साल में मिला है, तो हमको हमेशा हमेशा 1 साल पर ही परसेंटेज निकाला जाता है, प्रतिशत रेट 1 साल का निकाला जाता है। तो ये जो है कितना का है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है 4 साल का है, बात देखिएगा, ये 4 साल का है, गौर से देखिएगा। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का अगर निकालना है तो 90 या बट्टा में 4, 2 से काटिएगा, ये 45, यानी कि 45/2। तो 1 साल में अगर देखा जाए तो ये जो आ गया 45 बट्टा में 45 बट्टा में 2, और फिर बट्टा में मूलधन होता है, तो मूलधन कितना है 450। अब प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना, तो आपको यहाँ से काटेंगे, इस शून्य से इस शून्य कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 से 5, 2 5 10, 5 से काटिएगा ये 9 बार में, 9 से काटिएगा 5 बार में, ऊपर में 5 आया, मतलब रेट जो आया इसका रेट 5% आ गया। अब सवाल आपको इधर पूछ रहा है, क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिएगा, 53 में कह रहा है तो उसी ब्याज की दर से, मतलब ये रेट जो है 5% है, उसी ब्याज की दर से 5 साल में, टाइम जो है 5 साल में इतना हो जाएगी। एक कह रहा है उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि, कितनी मतलब मूलधन कितना हो जाएगी, हो जाएगी, जब भी बोलेगा कि हो जाएगी मतलब उसमें सूद भी है, ब्याज भी है, मतलब वो मिश्रधन है, अमाउंट है, तो ये कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी 637.50, ये अमाउंट है। अगर देखिएगा ब्याज अगर देखा जाए तो कितना मिल रहा है इस पर, तो 25% ब्याज मिल रहा है, यानी कि कोई भी चीज मूलधन अगर देखा जाए तो 100 होता है, मूलधन क्या होता है 100 होता है,
देखिएगा अमाउंट जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन प्रतिशत में 100 है और ब्याज इतना है 25%, यानी कि 125 हो जाएगा मिश्रधन का। 125 मिश्रधन होगा, लेकिन दिया है मिश्रधन कितना 637। ये दोनों मिश्रधन इसीलिए आपस में बराबर। आपसे मूलधन पूछा है तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत। तो 637 पॉइंट इतना और 125 गुने 100। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, 25 से काटिए, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक इधर बैठाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव हटा दिए, दशमलव ही कट गया तो 2 अंक में था, तो ऊपर वाला जब हटता है तो नीचे में 2 अंक भाई, 100 से 100 कटेगा। 25 से 25 पर 25 से 25 दूना का 50 और 25 पर 25 से उसके बाद कितना हो जाएगा शायद 25 सात 175 हो जाएगा। यहाँ 0 आई 5 से काटिएगा, ये 5 से काटिएगा क्या बने 5 25, ठीक है। 5 25 कट गया, 5 एकम 50 25 और 5 एकम 5 और 5 का 20, कितना आ रहा है वो 53 का। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, कहीं गलती नहीं काटे हैं, 25 से काटे हैं तो 25 दूना का 50, ठीक है। अब बच गया 63 13, तो 25 5 25 से 7, 25 7 75, 25 दिया 75 न हो जाएगा वो। इसको खाली काटने में कहीं गलती हो रहा है, देखिएगा 25 से देखिएगा 25 दूना का 50, बच गया 13 13 ना बच गया हो 63 में, तो 37 हो 137, तो 25 पर 25 से तो ये 12 बच जाएगा, तो ये 5 होगा, तो 25 पर 25 से 5 से काटिएगा 50 25 50 5 एकम 5 या 0, यानी कि 100% का वैल्यू 510 आ रहा है। 100% का वैल्यू मूलधन का 510 आ गया। तो आपका है ना, यहाँ मूलधन पूछा है तो 510 उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 54 को देखा जाए, 54 नंबर देखिए क्या, चलिए ध्यान देना और गौर फरमाना। 54 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए निवेश किए, 2 वर्षों बाद 200 रुपया का मिश्रधन प्राप्त हुआ। यदि ब्याज की दर दुगनी कर दिया जाता है तो 250 रुपया मिश्रधन हो जाता है। तो बताए कि मूलधन कितनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा दीजिए वीवीआई। वीवीआई सवाल है, देखिए समझिएगा थोड़ा क्या है। जैसे हमको मूलधन पूछा तो मूलधन जो नहीं पता है तो क्या है, ये पी होता है ना हो, मूलधन को पी कहा जाता है ना, देखिएगा ऐसे ही समझ लीजिए ना। मूलधन मूलधन को क्या कहते हैं पी, तो मान भी लीजिए पी, लेट मतलब माना पी, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसमें दर भी नहीं पता, दर को भी मान लीजिए आर मान लीजिए, अब कोई दिक्कत मान लीजिए, चाहे मान ले क्या लेना है, कहा जाता है, मानना क्या है कहा जाता है, ध्यान दीजिए क्या आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या कह रहा, यहाँ सीधे कह रहा 2 वर्ष में, टाइम जो दे रहा है, समय जो दे रहा है, समय 2 साल दे रहा है, मिश्रधन दे रहा है, मिश्रधन दे रहा है, मिश्रधन कितना दे रहा है 200 रुपया। गौर से देखिएगा। अब फिर एक और सवाल उसी में है, मूलधन वही खाली अगर ये ब्याज अगर दोगुना मतलब दर को दोगुना कर दिया जाता है, मतलब 2 बार हो गया, तो मिश्रधन है, देखिएगा टाइम वही है क्या, दोगुना कर दिया जाता है तो मिश्रधन जो हो जाता है, मिश्रधन कितना हो जाता है 250 हो जाता है। तो बताइए कि मूलधन क्या है, यही सवाल ना है। तो देखिएगा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है नहीं जानते हैं तो जानिए, और मिश्रधन सब हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या समझिए, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, आर गुने टी होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है आर गुने टी। तो ये सब बात जानिएगा तब ना,
ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई। यहाँ देखिएगा एसआई बराबर क्या होता है प्रतिशत में, आर गुने टी, यही सब है। अब यहाँ कुछ नहीं करना। अब देखिएगा पहल का ये वाला दूसरी का पार्ट है, ये पहल का पार्ट है, बात को समझिएगा। ये वाला दूसरी का पार्ट है, ये वाला पहल का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर नहीं समझ में आया है, रुक जाइए। यहाँ भी मूलधन, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन। यहाँ 250 हो गया, समय उतना ही है और दर खाली दोगुना हो गया है, मूलधन की है। अब यही ना, अब इतना बात जान गए तो तुरंत अब समझ में आएगा। अब देखिए क्या, आप देखिएगा पहले इस पर हम बनाते, पहले इस पर अगर बनाते, ये 200 जो होगा, ये 200 जो हुआ है, इसमें क्या क्या है, मूलधन भी है, तो मूलधन हम माने पी, ब्याज कितना हो जाएगा, आर में टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r, 2r हो जाएगा। एगो समीकरण ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये वाला 250 कब होता है, तो ये देखिएगा इसके अनुसार, तो मूलधन प्लस यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, 1 2 दूना का 4r हो जाएगा। तो 4r बराबर, बस बात यही समझ रहे हैं ना, 4r बराबर हो जाएगा। आपको बात को समझ में आ रहा है ना। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो देखिए आर में टी से गुना किया है, तो यहाँ आर में टी से जो गुना होता है, आर में टी से प्रतिशत में आता है, तो ये ब्याज यहाँ भी प्रतिशत में है और यहाँ भी प्रतिशत में है। इसको समीकरण 1 कह दीजिएगा और इसको समीकरण 2 कह दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, गौर से देखिएगा, तो वहाँ हो गया पी हो गया, और देखिएगा यहाँ देखिएगा 2r हो गया, अब प्लस यहाँ 200 हो गया, यहाँ p हो गया और 4r हो गया, 4r प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत, चाहे बाद में भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा हो, तो यहाँ कटेंगे, यहाँ भी प्रतिशत है और 4r प्रतिशत, यहाँ 250। अब यहाँ से देखिएगा हमको r को हटाना है, क्योंकि हमको क्यों r को हटाना है, क्योंकि हमको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन r को हटाना है, तो यहाँ 4r है, यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ 4r है, यहाँ 2r है, तो r को हटाने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे, समीकरण में होता है ना गुना, ये सब बात जानते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2p हो जाएगा, 4r प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ दुगुना का यहाँ 400 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा का चिन्ह घटा दीजिए, 4 गो और प्लस में, 1 गो माइनस में कट जाएगा, 2 गो मूलधन में से 1 गो मूलधन बचेगा, तो ये बचेगा। अब यहाँ देखिएगा ये क्या बच गया, 400 है, यहाँ देखिएगा ये क्या है, 400 है, ध्यान दीजिएगा। ये 250, 400 में से 250 घटेगा, 400 में से 250 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 150 बचेगा। तो मूलधन का वैल्यू क्या हो गया, 150 हो गया। बस यही तो आपसे पूछना था, यही तो निकालना था, उतार लीजिएगा 150। आगे 55 नंबर, पचपन को देखा जाए, पचपन, एक व्यक्ति किसी राशि को प्रथम वर्ष 300 रुपया तथा द्वितीय वर्ष 330 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। प्रथम वर्ष मतलब 300 रुपया, तो उसका मूलधन क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा क्या, प्रथम वर्ष 300 रुपया और द्वितीय वर्ष 330 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मूलधन क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा 300, ऐसे सवाल जब भी आएगा ना, देखिएगा 300 से कितना हो गया, 330 हो गया, यानी कि ब्याज कितना प्राप्त है, यहाँ मिला ब्याज कितना मिला, 30 रुपया बढ़कर मिला। तो कई साल में बढ़कर मिला, ये प्रथम वर्ष का है और ये द्वितीय 2 साल का है, यानी कि यहाँ देखिएगा 1 साल में वृद्धि हुआ, इधर 1 साल का वृद्धि हुआ और 30 रुपया बढ़ गया, मतलब 1 साल में आपका ब्याज जो बढ़ रहा है आपका 30 का मिल रहा है, मतलब 1 साल में।
तो ये ब्याज जो 30 रुपया बढ़ा कहाँ से, 300 रुपया से बढ़ा है, यानी कि 30 रुपया कहाँ से बढ़ा था, 300 रुपया लगाया था तब ना बढ़ा था, 300 नीचे गुने 100, ऐसे देखिएगा प्रतिशत में आपको पता चल जाएगा कि कितना, यानी कि प्रतिशत में, यानी कि रेट आपका है 10% है, तो रेट 10% है, लेकिन रुपया में इतना जानते हैं, आर में टी से गुना कर, यानी कि प्रतिशत मतलब ये रेट 1 साल में ही है ना, यानी कि हमको टाइम पता है कि 1 साल में, आप देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमको टाइम क्या आ गया, ये जो आया 1 साल का, 1 साल का टाइम आ गया, रेट कितना आ गया, रेट कितना आ गया 10% हो गया, आर में टी से गुना करेंगे तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10% होगा, मतलब ब्याज यहाँ 10% मिल रहा है, लेकिन रियल में ब्याज यहाँ 30 ही मिल रहा है, तो दोनों ब्याज इसलिए आपस में आपसे 100% का वैल्यू निकालना है, तो मूलधन निकल जाएगा, तो 30/10 गुने 100, तो 10 से काटिएगा, कई बार में हो 10 से काटिएगा, तो आपसे क्या पूछ रहा है, कोई दिक्कत, हाँ, तो 10% का वैल्यू ये 10% का 330 हो गया, तो कह रहा कि मूलधन क्या होगा, ये बात आपसे पूछा है ना, तो ये 30 का ब्याज मिला है ना, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा देखिएगा, तो मूल आपसे पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है 1 साल में इतना हो गया, आर में 30% का ब्याज, यानी कि ये जो ब्याज है देखिए शुरू में यहाँ 300 रुपया, सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ देखिएगा, इसे कहने का मतलब है कि ये जो है ये रेट कहाँ लगा चला था, यानी शुरू में देखिएगा 330 हो गया, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये 30 रुपया का ब्याज यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, जैसे ये शुरू में यहाँ पर क्या है 300 रुपया का यहाँ ब्याज मिल रहा है, देखिएगा सीधे यहाँ कह रहा है, देखिएगा बात को 55 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब ऐसा सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में 55 नंबर में, तो इसमें कुछ नहीं बता रहा है, न चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, न साधारण ब्याज बोल रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ब्याज वाला सवाल जिसमें न चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है न साधारण ब्याज बोलता है, तो समझिए कि साधारण ब्याज वाला ही सवाल है, तो देखिए गौर से देखिएगा, थोड़ा सा हम पढ़े नहीं थे, प्रथम वर्ष में 300 रुपया प्राप्त होता है, द्वितीय वर्ष में 330 रुपया प्राप्त होता है, मतलब ये जो ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है ये ब्याज है, ये ब्याज यहाँ देखिएगा, यहाँ ब्याज इतना 330 रुपया प्राप्त हो रहा है, और यहाँ देखिएगा यहाँ 300, मतलब ये जो ब्याज हमको 10% के यहाँ देखिएगा, तो 30 रुपया बढ़ा, यानी कहाँ से, यानी कि प्रतिशत में, यानी कि 10% 1 साल में, गौर से देखिएगा, बात को समझिएगा थोड़ा देर के लिए, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, ये जो ब्याज यहाँ 30 रुपया बढ़ा है, ये 30 रुपया बढ़ा है 1 साल में, लेकिन रियल में यहाँ ब्याजे है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, बात को समझिएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, देखिए कैसे समझ में आएगा, ये सब थोड़ा सा सवाल अच्छा सवाल है, इसको भी अच्छा से देखना पड़ेगा, देखिएगा हम समझाना ये चाहते हैं, पहले तो रेट हमको निकालना, जैसे कह रहा है प्रथम साल, मतलब 1 साल में ये ब्याज जो आता है, ब्याज हम जान रहे हैं कि ब्याज आ रहा है, ये ऐसा ही आ रहा है, ये क्या है ऐसा 300 हो जाता है, लेकिन ये 2 साल में जैसे ही होता है तो 300 यहाँ 30 हो जाता है, ऐसा ही यहाँ पर 330 हो जाता है, यहाँ भी ऐसा ही, तो हम यहाँ 1 साल बढ़ा, तो इधर कितना बढ़ा, देखिए ऐसे रेट निकल रहा है, रेट निकालने के लिए आपको टेक्निक है, रेट तो पहले ऊपर वाला रेट निकलेगा, नीचे वाला नहीं, क्योंकि ये 330 बढ़ गया, यानी कि रेट अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ 30 रुपया बढ़ रहा है, इधर क्या 1 साल बढ़ रहा है, तो मतलब 1 साल बढ़ रहा है, तो यहाँ संजोग से 1 साल पर 30 रुपया बढ़ रहा है, याद रखिएगा, अगर यहाँ 2 साल का आता तो फिर यहाँ 2 से भाग देकर निकालते, यानी 30 रुपया ही जो बढ़ रहा है, ये किससे बढ़ रहा है, मतलब 300 से बढ़ रहा है, तो 300 से बढ़ रहा है, तो 300 लिखेंगे गुने 100, तो ऐसे करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो आ गया रेट आपका, तो ये हो जाएगा, तो मतलब ये सवाल का अगर देखा जाए तो रेट अगर आपका हो जाएगा 10%, 1 साल के बाद, यानी टाइम हो गया 1 वर्ष, बात को एसआई तो हम जानबे करते हैं कि एसआई कितना है, एसआई कितना है 300 है, एसआई 300, यहाँ अगर एसआई रियल में देखा जाए प्रतिशत में, तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10% एसआई है, यानी कि अब देखिएगा सवाल बनेगा, यानी कि अब यहाँ से देखिएगा प्रतिशत में 10% एसआई है, लेकिन रुपया में 300 है,
तो 300, तो आपसे 100% मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो 300 यानी कि 300 बट्टा 10 गुने 100, 10 से 30 में यानी कि 3000, उसका मूलधन कितना हो जाएगा 3000। उतार लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उतारिए इसको। चलिएगा आगे आगे, ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा सोचना है कि ये जो पहले का ही ब्याज ही है। ऐसा सवाल एक और आता है, कह देगा कि एक साल में इतना हो जाता है, मतलब मिश्रण आता था, लेकिन सीधे कह रहा है कि ब्याज एक साल में इतना आ रहा है, लेकिन इसका रेट कितना होगा, इसका रेट, तो इसका रेट 10% है। एक साल का ही है, टाइम क्या है, कह रहा है एक साल का है, तो इसलिए टाइम एक साल, और 10 में यानी 10%, रेट 10%, आर से गुना करेंगे तो ब्याज भी अगर 10% मिल रहा है, लेकिन रुपया में 300 मिल रहा है, दोनों ब्याज है इसलिए आपस में बराबर। 100% का मतलब मूलधन। आगे 56 नंबर, 56 को देखा जाए। छप्पन, क्या कह रहा है, चलिए। साधारण ब्याज ब्याज देखिएगा, हाँ 55 और 56 थोड़ा सा देखिए, लगता है कि दोनों एक है। देखिएगा ये 2 वर्षों में, ये 2 वर्ष में क्या कह रहा है कि 720 रुपया हो जाता है, तो 720 रुपया हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ये अमाउंट है, हो गया। अब वो कह रहा है कि ब्याज होता है सीधे, ये अमाउंट वाला सवाल है। अब क्या कह रहा है, 5 साल और अधिक, तो पहले 2 साल था, अब 5 साल और अधिक करेगा, पहले देखिए 2 साल में इतना, अब 5 साल और अधिक करेगा, तो ये 7 साल का अब कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 साल में अमाउंट कितना हो जाता है, 1020 हो जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़का ऊपर लिख देंगे, छोटका नीचे लिखते हैं, 1020 हो जाता है। ऐसे घटाने में सहूलियत होता है। अब देखिएगा, जब भी साधारण ब्याज में 2 गो टाइम दे दे या 2 गो मिश्रधन दे दे, तो देखिएगा 2 गो टाइम है, 2 गो मिश्रधन दे दे, एक तरफ टाइम का अंतर और दूसरी तरफ मिश्रधन का अंतर करते हैं, और वहां से 1 साल का ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ अंतर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हो 7 में से यानी 5 साल का, यहाँ अंतर देखिए करेंगे तो 7 यानी कि 0 0 यानी 300, यानी कि 1 साल का 5 साल का ब्याज है, तो यानी कि 1 साल का अगर निकालना है, 1 साल का 5 साल का 300, तो 1 साल का कितना 60 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है 56 नंबर में, तो धन राशि क्या है, तो मन है तो इस पर निकालिए, तो इस पर, तो ये अमाउंट है, तो धन हमको निकालना है, तो इसमें ये अमाउंट है, तो हमको पी निकालना है, तो इसमें 2 साल का सूद मिला हुआ है, तो यानी कि 720 में सर 2 साल का सूद निकलेगा, तो 1 साल का सूद है, 1 साल का कितना है 60 है, तो 2 साल का कितना, तो गुने 2 यानी कि 120 निकलेगा, यानी कि 600 उसका मिश्रधन है, मतलब मूलधन है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 57 नंबर, संतावन को देखा जाए। संतावन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या, महेश ने अपनी पूंजी का इतना भाग 5% की दर से, 1/5 इसका 5% की दर से, फिर कह रहा है 1/6 जो है, 1/6 का 8% की दर से, और शेष भाग, तो ध्यान रखिएगा, जब भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को, याद रखिएगा, ये भिन्न में कुल क्या होता है, ये भिन्न में कुल होता है, ये कुल होता है 1, तो ये भिन्न है ना, 1/5 मतलब बट्टा मतलब भिन्न होता है। अब देखिएगा यहाँ 1/5 हो गया और 1/6 हो गया, तो ये टोटल धन कितना हो गया, तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यानी 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई 6 और 5, 11/30 आपका लग गया, तो शेष कैसे निकलेगा, तो टोटल भिन्न में 1 होता है कुल, तो 1 में से 11/30 निकल गया, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 30 का 30 हो जाएगा, और यहाँ 30 में से 11 हो जाएगा 19। एक में से डायरेक्ट घटा लीजिएगा, ऐसे घटाइएगा, चाहे बहुत तेज विद्यार्थी डायरेक्ट यहाँ ही घटा लेते हैं। कैसे घटाते हैं जानते हैं, ये 30 जैसे के 23 है, 30 में से 11 जाएगा 19, इसको शेष कहा जाता है, इसको
शेष कहा जाता है। या तो एक में से घटाइए तो एक, तो शेष यानी कि 19/30 जो बच गया, 19/30 ये इस पर क्या प्रतिशत, तो शेष पर 10%, शेष पर 10%, तो यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ, तो उसका सब में प्रतिशत लगाए हुए, तो टोटल यहाँ इसका 1/5 का इतना प्रतिशत, मतलब यहाँ इसका इतना इनकम, 1/6 का 8%, मतलब यहाँ इसका इतना इनकम, यहाँ वहाँ इतना इनकम, तो टोटल इनकम यहाँ कितना है, टोटल इनकम दिया है आपको 130 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो भाई, 130 रुपया आपसे पूछ रहा है। पूंजी क्या थी, तो वन, कुल पूछ रहा है, तो वन डिनोट करता है कुल को, यही ना है वो। तो पूंजी तो आपको निकाल लीजिए ना, जो कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो काट देखिएगा, ये शून्य से ये शून्य कटेगा, कोई दिक्कत, 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 5 से काटिएगा, ये 5 एकम 5, तो सिर्फ एक बच गया, एक बच गया यहाँ पर, एक बच गया, मतलब ऊपर में एक बच गया, गौर से देखिएगा, और नीचे में प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। अब ऊपर में देखिएगा, ऊपर में यहाँ 4 बच गया और नीचे में 3 है, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 यानी 300। अब यहाँ देखिएगा, ऊपर में 19 बच गया, नीचे में 3 बच गया और प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 130 हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ देखिएगा 3 बार में, और ऊपर में यहाँ देखिएगा 4 बार में, और यहाँ 19 बार में, और 130, 19 और 4, 23 और 3, टोटल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा भाई, टोटल क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 13 से 13 एकम 13, 13 दूना का 26, कोई दिक्कत। फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब गौर से देखिएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 300, और उधर 5 बच गया, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और यहाँ देखिएगा ये वाला रुपया वाला भाग था ना, इनकम वाला, तो 3 में 5 यानी 1500, तो इधर क्या आ जाएगा, रुपया वाला भाग था, रुपया में गुना हुआ तो रुपया में, और ऊपर ये भिन्न वाला था तो भिन्न में, तो 1 डिनोट करता है कुल को, यानी कि 1500 उतार लीजिएगा। आगे देखा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 58 नंबर, 58 को देखा जाए, 58 उसको है ना, आप एलसीएम मेथड भी करके बना सकते हैं। एलसीएम लेकर 6 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, वही उसके लिए वही कुल हो जाएगा 30 ही। ध्यान दीजिए, क्या बना दे क्या एक और मेथड। बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि ये हार्ड हो गया, देखिएगा जब भी सा क्वेश्चन आएगा ना 57 नंबर में, सेकेंड मेथड देखिए क्या क्या है, पहले देख लीजिएगा, बट्टा में 1/5 है और 1/6 है, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, यह कुल हो जाता है, एलसीएम यानी 30 हो गया, 30 ही कुल है, 30 का वैल्यू निकालना होगा यूनिट्स में। तब देखिएगा 30 का 1/5, यहाँ देखिएगा 30 का 1/5 यहाँ लग गया, फिर देखिएगा 30 का 1/6 यहाँ लग गया, तो 30 का 1/6, तो शेष बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा 30 का 1/5 और 30 का 1/6, तो 6 पचे ईसा यहाँ 5 31, यानी कि 11 यूनिट खत्म हो गया, तो टोटल 30 है तो 11 खत्म हो गया, तो अभी भी 19 बचल है, तो 19 का शेष कर रहा, शेष का ध्यान दीजिएगा, शेष का तो वही कह रहा है ना, तो शेष भाग को 10% की दर, यानी कि 10% की दर से डायरेक्ट है, यानी कि 10 यहाँ प्रतिशत। अब यहाँ प्रतिशत अभी नहीं लगा है, तो यहाँ प्रतिशत लगाएंगे तो यहाँ क्या कह रहा है 5%, यहाँ क्या कह रहा है 1/6 में, 1/6 में 1/6 में क्या कह रहा है भाई, 1/6 में कहाँ कह रहा है 8%, तो यहाँ कह रहा है 8%। टोटल इनकम कितना हो जा रहा है 130। अब यहाँ से 30 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और क्या 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, और से लिखिएगा 5 6 का 30, यहाँ 6 से 6 पचे 30, यहाँ देखिएगा 6 पचे 30% हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हमको रहने देंगे, क्योंकि जो भी माने हैं ये एलसीएम हम मान लेते हैं कि 30% होगा, प्रतिशत में ही मान लेंगे, समझ रहे हैं ना। ध्यान देखिएगा 30 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा प्लस में, यहाँ देखिएगा 8 पचे 40 हो जाएगा, और 19 दहा का 190 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इतना प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत,
और यार 130 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 9 और 4 13 3, 9 और 4 13 3 16, यानी कि 13 3 16 मतलब यानी कि 160 है, ई 190 यानी कि 260 हो जाएगा। 260% का वैल्यू 130 है, तो आपसे 30% का वैल्यू निकालना है ना हो। 30% का वैल्यू वो है ना, तो यानी कि 130 260 हो जाएगा। ये 260 जिसका है उससे भागा, जिसका है उससे भागा और जिसका निकालना उससे गुना। तो 130 से काटिएगा, 130 से यूनिट में ही माने है एलसीएम, याद रखिएगा। तो यूनिट में माने हैं एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। तो 260 यूनिट माने हैं, तो यहाँ देखिएगा पहले प्रतिशत हटाएंगे, तब प्रतिशत हटाएंगे तो ये बट्टा में 100 हो जाएगा ना। तो देखिएगा प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। गौर से देखिएगा 260 यूनिट और उधर चल जाएगा तो 13 130 और फिर डबल जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 260 यूनिट का वैल्यू था ना, तो आपसे देखिएगा टोटल 30 यूनिट माने हैं, तो 30 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये किसका है, 260 का है, गुण है 30 का निकालना है। 2 शून्य से एक शून्य से एक शून्य, 13 से काटिएगा 13 कम 13 यानी 0, 13 दूना 26, 2 से काटिएगा 15 12, 15 में 100 से यानी 1500। उतार लीजिएगा सेकंड मेथड, वो भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा आपको। 58 नंबर, 58 58 को देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिया। 8 वर्ष में उसका ब्याज 340 रुपया कम, मूलधन से कम है, तो उसने कितना रुपया उधार लिया। ये मूलधन से कम है, तो मूलधन नहीं पता रहता तो वो अपने आप में प्रतिशत में 100 रहता है, 100%, याद रखिए। अब क्या कह रहा है, रेट कितना दिया है, रेट 4% और टाइम कितना दिया है 8 साल है, तो यहाँ देखिएगा 8 चौका 32%। अब गौर से देखिएगा ये मूलधन से कितना कम है, रुपया में कह रहा है कि मूलधन बात को समझिएगा, मूलधन से 340 कम है, ब्याज जो है ब्याज जो है। तो यहाँ देखिएगा इसका मतलब हुआ कि मूलधन और ब्याज में अंतर है इतना का। तो यहाँ देखिएगा मूलधन से ही ब्याज कितना कम है, तो यहाँ कम कितना है, यहाँ 32 है, 100 है। गौर से देखिएगा, जब मूलधन नहीं पता तो अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ कम कितना है, तो यहाँ 68 कम है, तो दोनों कम है। तो प्रतिशत में कम है 68%, लेकिन रुपया में कम है 340, दोनों कम है इसलिए आपस में बराबर है। दोनों मूलधन और ब्याज का अंतर है, यहाँ मूलधन और ब्याज का प्रतिशत इतना है, रुपया में इतना है, इसीलिए आपस में बराबर। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितना रुपया उधार लिया था, मतलब उधार लिया गया राशि एक प्रकार का मूलधन होता, तो पी का वैल्यू मतलब 100 का वैल्यू निकालना। अब निकाल लीजिए, तो 340 किसका है, 68 का है, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे। 34 से कम 34, 34 दूना 68, 2 से काटिएगा 50 में 10 यानी 500 है ना। उधार ली गई राशि 500, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 59 नंबर, 59 और 60 एक के सवाल है, देखिएगा हम जान रहे थे 59 और 60 एक से। 59 अगर बन जाएगा तो 60 उसी तरह से बनेगा। क्या कह रहा, गौर से, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई गई, टाइम कितना दिया है 2 साल के लिए लगाए थे। कह रहे यदि राशि को 3%, राशि को 3% अधिक, राशि को ध्यान दीजिए, क्या ये राशि को 3% अधिक पर लगा दिया जाता है, तो जो रेट पहले था, जो रेट पहले था उससे 3% अधिक कर देगा, अधिक कर देगा, तो ब्याज जो मिलता है, ब्याज अधिक मिलता है। अधिक कितना मिलता है, ब्याज कितना अधिक मिलता है, 72 रुपया। तो बताइए वो राशि कितना है। अब देखिएगा, बात को समझिएगा,
जैसे 2 साल के लिए लगाया और जितना पहले रेट था उससे 3% अधिक कर दिया। मतलब आपसे सोचिएगा कि मेरा पहले रेट था जो कर्जा लिया था उस पर 5% था, लेकिन अब 2 साल के लिए कर दिया 3% बढ़ा दिया, मतलब 8% कर दिया। तो 8% जब कर दिया 2 साल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहले था, गौर से देखिएगा, पहले 5% था, अब 8 कर दिया, मतलब 3% बढ़ा दिया। 3% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ 2 साल के लिए गौर से देखिएगा, यहाँ भी 2 साल के लिए, यानी कि ये क्या हो गया, ये आर हो गया, ये टी हो गया। तो आर में टी से गुना करेंगे तो यहाँ 10% मिलेगा, और यहाँ देखिएगा आर दूना का 16% मिलेगा। यानी कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो परसेंटेज मिल रहा है 6% एक्स्ट्रा, तो रुपया भी उतना ही उसी के बराबर मिलेगा। तो रुपया में इतना ज्यादा मिल रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इतना काम करने जाएंगे, इससे अच्छा है कि जितना 3% बढ़ाता है, जैसे कि 3% बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया तो कैसे के लिए, तो 2 से गुना, यानी 6%। इसे 10 में से 16 नहीं, 16 में से 10 नहीं घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो वही काम करना है। तो अधिक कितना है, ब्याज कितना अधिक मिलेगा, रियल में अगर देखा जाए तो एसआई कितना अधिक मिलेगा, एसआई प्रतिशत में 3 दूना का 6% अधिक मिलेगा। तो ये परसेंट में एसआई 6% अधिक मिल रहा है, लेकिन रुपया में ब्याज परसेंट में एसआई 6% अधिक मिल रहा है, लेकिन रुपया में 72 रुपया अधिक मिल रहा है। दोनों अधिक का मैटर है, दोनों ब्याज का मैटर है, इसलिए आपस में बराबर। और धन पूछ रहा था 100% का वैल्यू, तो 72/6 गुण, ये काटिएगा तो 12 में, यानी कि 1200 उतार लीजिएगा, इसका आंसर 1200 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी सवाल 60 नंबर, उसी तरह से भी 60 क्या कह रहा है, यदि एक किसी निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए लगाया गया 2% अधिक है, तो 3 साल के लिए लगा रहा है 2% अधिक है, तो कितना टोटल अधिक हो जाएगा ब्याज, 6% अधिक। 6% अधिक होगा प्रतिशत में, लेकिन रुपया में अधिक मिल रहा है 72 रुपया। आपसे राशि पूछ रहा है ना, तो कह रहा है कि ये लगाया गया, तो वह राशि क्या है, राशि पूछे, धन पूछे, मूलधन पूछे, 100% का वैल्यू, तो 72/6 गुणे 100, 12 से, यानी कि 1200। ये दोनों तो सेम सवाल है, बस कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर आपका इसका में 3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत और डाउट नहीं हुआ होगा। आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, समझ रहे हैं ना, बार बार कहते हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।